of religion being a factor कि आपको chance नहीं दे रहे हैं. So what he's saying, he's such a successful man, he's such a mature man, he should not have said it. कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखता. A.R. रहमान साहब बताएंगे शाहरुख खान की फिल्म, सलमान खान की फिल्म, खान बंधुओं का आज भी चल रहा है. जब A.R. रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी. आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और ये फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है. सिनेमा जगत समाज को काफी प्रभावित करता है, संचार का एक माध्यम भी होता है. कई बार लोगों को फिल्में इस कदर प्रभावित करती हैं कि उनके बोलने, सोचने, समझने का पूरा नजरिया बदल जाता है. कई बार तो लोग फिल्में देखकर उसी तरह बनने की भी कोशिश करने लगते हैं, उसी तरीके से सोचने लगते हैं. फिल्मों में काम करने वाले नायकों और नायिकाओं को लोग अपना आदर्श भी मानते हैं. फिल्में हर बार सकारात्मक ही होती हैं, ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है. लेकिन कई बार फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं उन पर विवाद होता है. कई डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिस पर विवाद होता है. बीते कुछ सालों में इस तरह के मामले बॉलीवुड में काफी ज्यादा हुए और बॉलीवुड की अपनी किरकिरी भी हुई है. एक बार फिर से बॉलीवुड की चर्चा है और इस बार जो चर्चा का कारण है वो है ऑस्कर विनर A.R. रहमान का दिया हुआ बयान. A.R. रहमान को संगीत की दुनिया का सिकंदर कहा जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में मीडिया को एक साक्षात्कार में उन्होंने बॉलीवुड को लेकर जो बयान दिया वो काफी ज्यादा चर्चा में है. A.R. रहमान का कहना है कि बीते कुछ सालों में बॉलीवुड सांप्रदायिक हो गया है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है. बॉलीवुड सांप्रदायिक हो गया है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है. बॉलीवुड को सांप्रदायिक कहने के कारण सिनेमा से लेकर सियासत तक विवाद छिड़ा हुआ है. कुछ लोग A.R. रहमान के समर्थन में हैं और कुछ लोग A.R. रहमान के बयान की आलोचना कर रहे हैं. हम दोनों बयान सुनेंगे और फिर दोनों बयानों को आधार पर रख करके इस विषय पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले बयानों पे गौर कीजिए. मैं A.R. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे. जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे. अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं A.R. रहमान, पॉपुलर हैं. और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने. देखिए, अगर ये बात सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो फिल्म जगत हो, दूसरा कोई जगत हो, तो ये बहुत ही दुखद है. ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम. पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड. कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे. हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए. इन्होंने भी पूरा जीवन भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया. आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरे इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं. हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गया बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं. और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है. कभी JSR के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय का गोश्त ले जाने की झूठे बेबुनियाद शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है. और जो आदमी सुविज्म की बात करता हो उसके जहन में कट्टरपंथीवादी बात कैसे आ गई. अगर आपको बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिलना तो आप देखिए कि आपके टैलेंट में कहां कमी आई. A.R. रहमान, उनका संगीत अपनी तरह से
बहुत पॉपुलर हर बार हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाल में जो फिल्म छावा आई थी उसमें भी जो उन्होंने संगीत दिया है वो भी बड़ा मार्के का है, उस संगीत की बड़ी तारीफ हुई है। इसके अलावा उन्होंने मैदान जो फिल्म आई उसमें भी अपना संगीत दिया है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। ए.आर. रहमान ने जिस तरीके से फिल्मों में अलग अलग प्रयोग किए म्यूजिक को लेकर के, वो पॉपुलैरिटी के उस चरम तक पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्कर भी जीता है। अब ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान अगर ये बात कहते हैं कि बॉलीवुड सांप्रदायिक हो गया है और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर छावा तो अभी हाल में रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट रही। मैदान अजय देवगन की फिल्म है, उससे कुछ समय पहले रिलीज हुई। ऐसी बहुत सारी एक फिल्मों की फहरिस्त है जो लगातार पिछले 10 साल में उन्होंने जिन फिल्मों में संगीत दिया है। इसके अलावा उनका जो एक्सपेरिमेंट का लेवल है वो भी अपनी तरह से काफी अनोखा और बड़ा रहा है। जैसे उन्होंने दक्षिण भारत की जो फिल्में जहां पर संगीत दिया, उसमें दक्षिण भारत के संगीत का या उसकी धुनों का इस्तेमाल कम किया। वो उत्तर भारत की फिल्मों में दक्षिण भारत को और दक्षिण भारत की फिल्मों में उत्तर भारत की जो धुनें हैं या जो पारंपरिक संगीत है उसको अपनी फिल्मों में अपनी धुनों में मर्ज करते आए हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे जो मंगल पांडे फिल्म आई उसमें उन्होंने आल्हा उदल को लिया, इसी तरीके से राग दरबारी को उन्होंने प्रयोग में लाया, पीलू को उन्होंने अपने प्रयोग में लाया। तो जो संगीत की धुनें वो तैयार करते हैं वो परंपरागत रूप से जो भारतीय संगीत है, अलग अलग जगहों पर जो हमारे फोक हैं उनको लेकर के वो अपनी धुनें तैयार करते रहे और उसके बाद उनकी म्यूजिक को पॉपुलैरिटी मिलती रही। अब सवाल यह है कि आखिर ए.आर. रहमान इस बीच में क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसकी वजह से अगर उन्हें काम कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि उनकी क्रिएटिविटी में कमी आई हो। बॉलीवुड तो जो कल कहाँ था वही आज भी वहां पर मौजूद है। अब आखिर ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण बख्शी जी हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं, साथ ही हाजी नजीम खान जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में। हाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो ए.आर. रहमान ने बयान दिया है इसके पीछे का क्या कारण होगा। बॉलीवुड में उनका यह कहना है कि ये सांप्रदायिक हो गया, कम्युनल हो गया है। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि पिछले 10 साल में बॉलीवुड कम्युनल हो गया है? हाँ शेखर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ शेखर जी, देखिए ए.आर. रहमान साहब के बारे में जिस तरीके की बात आ रही है, देखिए उन्होंने अपनी फिक्र नहीं करी, जो मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है उसकी ज्यादा फिक्र करी है। वरना तो 2 ऑस्कर अवार्ड उनको स्लम डॉग के अंदर मिले हैं, ये काबिले तारीफ है। और ये बॉलीवुड के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो अजान से भी दिक्कत हो जाती थी, अजान कहते थे कि हमें तो अजान से खलल पैदा होती है। तो आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना दिया गया है शेखर जी कि मुसलमान को आज अपने आप में मुसलमान बताते में भी लोग बात कहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। तो बताइए, मुसलमान को इस तरीके से कर दिया गया, ना तो मुसलमान अपनी बात दिल की कह सकता है, ना मुसलमान सह सकता है। ये देश के अंदर चल क्या रहा है। ए.आर. रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यहां पर जिस तरीके का मामला चल रहा है अपने बिजनेस को लेकर उन्होंने सबकी फिक्र करी है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके बिजनेस को बायकॉट करा जा रहा है, ये बिल्कुल खतरनाक स्टेज पर चल रहा है। कब तक इसको इस तरीके से करे जाएंगे? आपने देखा होगा अगर धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, कावड़ यात्रा निकलती है, तो उसमें मुस्लिम समाज का बायकॉट करा जाता है, कहते हैं कि थोक जिहाद हो गया और इस तरीके की उनकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, फ्री एलिमेंट। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है शेखर जी, जो देश के अंदर चल रहा है। और देखिए ए.आर. रहमान साहब तो आपको पता ही है, उन्होंने जब इतने अच्छे फिल्म के अंदर अपना संगीत भी दिया और उसके साथ साथ उन्होंने भारत को एक पहचान भी बॉलीवुड के माध्यम से दिलाई है कि भी देखिए बॉलीवुड के अंदर इस तरीके की फिल्म होती है। स्लम डॉग मिलेनियम आपने देखी होगी, कितनी अच्छी फिल्म थी, उसके लिए तो 2 ऑस्कर अवार्ड ए.आर. रहमान साहब को मिले। तो फिर जब 2 अवार्ड मिलने के बाद भी अगर ए.आर. रहमान साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम होने के नाते उनको टारगेट किया जा रहा है, तो इस पे सरकार को गौर फिक्र करनी चाहिए।
और जो मुसलमानों का खुलकर बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को बिजनेस मत दीजिए, तो इसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उन मुस्लिम समाज को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए और कहने की कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कारोबार मिलेगा। क्योंकि देखिए ये देश तो गंगा जमनी तहजीब वाला, ये हिंदू मुस्लिम वाला देश है, यहां पर सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल रहते हैं। लेकिन कुछ समय से क्या चल रहा है कि कहीं भी अगर मुसलमान अपने ना तो फेस्टिवल मना पाता है, अगर उसका बकरीद का त्योहार आता तो कहते हैं कि भी आप फ्रेंडली वो बना लीजिए। ये इस तरीके का तर्क देश के अंदर चला आ रहा है। तो देखिए बड़ी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं शेखर जी आपके चैनल पे कि ये देश को ये कुछ नफरती चिंटू एक नफरत के माहौल में इस तरीके से लेके जा रहे हैं, जो आने वाली नस्लें उन नफरती चिंटों को याद करेंगे और कहेंगे कि आपने जो सोने की चिड़िया भारत था, जो सूफी संतों का भारत था, जो गांधी जी का भारत था, आपने उसको नफरत की आग में झोंक दिया। वो आने वाली नस्लें इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए उन नफरती चिंटों को अब बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह जो होती है पूरे मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर देती है। ये बहुत ही सोचने विचारने वाली बात है। तो मैं तो ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस भारत की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, हम सब की है। क्योंकि जब हम सब इस मुल्क की सौहार्द बनाएंगे तब ये देश खूबसूरत बनेगा। ठीक है हाजी साहब, आपका हमने ओपनिंग कमेंट ले लिया है। मैं अरुण जी के पास भी चलता हूं और अरुण जी से भी जरा एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हाजी साहब की भी बात सुन ली है, ए.आर. रहमान का जो बयान है वो भी लगातार चर्चा में है ही, उस पर विवाद हो ही रहा है। आपको भी लगता है कि बॉलीवुड कम्युनल हो गया है और ए.आर. रहमान को ऐसे बयान जो उन्होंने दिए हैं उसको देने की जरूरत थी? अरुण जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसको ऑन कर दीजिए। आप हां अनम्यूट कीजिए उसको। अरुण जी से जब तक हमारा संपर्क होता है तब तक आप ये बयान देखिए। छावा फिल्म बांटने वाली थी, इसने विभाजन को भुनाया। जो लोग भीतर अंदर एक ज़मीर रखते हैं वो जानते हैं कि सच्चाई क्या होती है, चालबाजी क्या होती है। पिछले 8 साल में शायद जो सत्ता में बदलाव हुआ है, जो रचनात्मक नहीं है, वो फैसले ले रहे हैं, शायद सांप्रदायिक बात भी हो रही है, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, ये बात ए.आर. रहमान ने अपने बयान में कही है और कहा है कि हाँ कुछ चर्चाएं सुनाई देती हैं, जैसे आपको बुक किया गया था लेकिन म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें की हैं। अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप अपनी बात रखें। अरुण जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, हमें लगता है कि कुछ तकनीकी खामी है। अरुण जी, मैं आपको दोबारा जुड़वाता हूं, कुछ तकनीकी खामी होगी, तब तक मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हाजी जी, आपने जो बात कही कि मुल्क में लगातार इस तरीके की बातें हो रही हैं कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, बाकी चीजें आपने बताई कि जो हमारी सूफी परंपरा है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मुस्लिमों में जो डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो बम बांध के दिल्ली के लाल किले के सामने फटा जा रहा है, तो ऐसे में डरना किसको चाहिए? हिंदू आबादी को, इस देश में आवाम को, या मुसलमान को? हाँ शेखर जी, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। आपने कहा कि पढ़े लिखे डॉक्टर फट जाते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक हमारा पड़ोसी मुल्क है दहशतगर्द मुल्क। उस दहशतगर्द मुल्क को हमारे भारत के अंदर जो एक जासूस हैं वो खुफिया बातें दहशतगर्द मुल्क को पहुंचाते, बीच बीच में वो पकड़े भी जाते। तो सबसे ज्यादा दहशतगर्द मुल्क को हमारे भारत की खुफिया बातें पहुंचाने वाला किस समुदाय से आते हैं? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम मुस्लिम ना तो हम हिंदू करते हैं ना मुस्लिम करते, हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले। लेकिन शेखर जी, यहाँ पर जब एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो वो गलत है। अगर एक गलती करता है तो पूरे ऐसा है हाजी साहब, कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं। आज से 8-10 साल पहले
इसी बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनका नाम है आमिर खान। उन्होंने कहा मेरी बीवी को डर लगने लगा है। उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी को डर लगने लगा है, ऐसा माहौल है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी उसी बीवी को तलाक दे दिया। उससे पहले भी वो शादीशुदा थे और उसको तलाक देने के बाद भी शादीशुदा होने ही जा रहे हैं। बताइए, पिछले 10 साल में तीसरी चौथी शादी करने जा रहे हैं। काहे का डर है? और उनकी बीवी को किससे डरना चाहिए था? अपने शौहर से या इस मुल्क की सरकार से? हाँ देखिए, अभी आपने आमिर खान जी का जिक्र करा तो मैं आपको बता दूं, एक पठान मूवी भी आई थी। पठान मूवी आने से पहले किस तरीके का उसका विरोध करा गया था और यह कहा गया था कि उसमें जो ड्रेस पहनी हुई है वो कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाती है। तो बता दीजिए आप, बॉलीवुड क्या कैसे ड्रेस पहनेगा, किस तरीके का रखेगा, ये तो सब सेंसर बोर्ड का काम है। लेकिन यहाँ पर सामने एक शाहरुख खान है, शाहरुख खान है इसलिए उसको हिट करा गया। उसी तरीके से आमिर खान है, आमिर खान का नाम कि अगर खान है वो मुस्लिम समाज है। देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान नाजिम खान के भाई हैं। भाई नाजिम खान भी एक मुस्लिम है। तो इस बात को मैं कहना चाहता हूं, कब तक मुसलमानों को आप टारगेट करते रहेंगे। यहाँ आमिर खान ने एक बात कही थी कि भाई यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है या हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पे तो हिंदू समाज के भी देश की नागरिकता छोड़ कर विदेश की नागरिकता अपना रहे। क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते? बहुत बड़ी बात कही है। अब इसी बात पे टिके रहिएगा, इसी बात पे टिके रहिएगा कि नागरिकता ले रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आप सुनिए, AR रहमान जो है उसका पुराना नाम पता है आपको क्या था? AR रहमान दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। बाप का नाम? दिलीप कुमार। AR रहमान के बाप का नाम? देखिए मैंने सुन लीजिए सर, अब आप पूरी हिस्ट्री अगर पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। AR रहमान जो अल्लाह रखा, नहीं, AR रहमान, तो अल्लाह रखा रहमान। AR रहमान का पहले का नाम, बचपन का नाम, जो असली उनकी पैदाइश के बाद का नाम था, वो था दिलीप कुमार। उनके पिता का नाम RK शेखर, मलयालम में मलयाली संगीत के वो बड़े संगीतज्ञ थे। बात समझिए आप। अब जब AR रहमान, उनके पिता का देहांत हो गया, मुफलिसी के दिन आए, तो वो हिंदू धर्म छोड़ करके अपनी मुफलिसी को दूर करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। आज भी उनके धंधे पानी का संकट है, तो भैया घर वापसी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे धंधे की वजह से, पैसे की वजह से एक बार धर्म बदला था, दोबारा फिर बदल लो। हाँ शेखर जी, देखिए अभी आपने कहा पैसे की वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बीमार हो गई थी वो, जिससे तबीयत खराब हो गई थी, जो हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने देखिए मजार पे गए थे और उन्होंने दुआ भी करी, तो जहां तक मुझे लगता है कि उनसे वह प्रभावित हुए, इसलिए वो मजहब इस्लाम के अंदर आए। मजहब इस्लाम की उन्होंने अच्छाइयों को पढ़ा, अच्छे बातें समझी, तभी तो उन्होंने मजहब इस्लाम पूरी तरीके से अपनाया। लेकिन मैं एक बात फिर वही कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के बिजनेस को लेकर उनके बाइकआउट करने की बातें करी जा रही है, गौर फिक्र करने की बात है। AR रहमान साहब ने अपना दर्द झलका दिया यहाँ पे, और दर्द इस तरीके से झलकाया, आपकी नजर में ये दर्द झलकाया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने पैसे के लिए अपना धर्म हिंदू से जो मुसलमान हुआ था, वो पैसा ही उसको मिलने वाला है कहीं से, या तो उसको फंडिंग हो रही है या कुछ ऐसा होगा, या हो सकता है मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम कंट्री, जो जहां से उसका नेटवर्क है, उसको इस तरीके का या तो दबाव डाला गया है या कोई लालच दिया गया है कि वो वर्तमान सरकार को बदनाम करे, अपने धंधे पानी को लेकर के रोए गाए दुनिया में, और इस तरीके की बात करे। अरे अच्छा गाना बनाओगे तो कौन नहीं खरीदेगा तुम्हें? स्थिति यह है कि AR रहमान से मिलने के लिए लोग आज भी फोन करने में घबराते हैं, उसकी फीस इतनी बड़ी है। वो जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ में रहते हैं, उसमें उनसे छोटे प्रोड्यूसर्स मिल नहीं पाते हैं। ये ऑन बोर्ड है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। हमें तो लग रहा है कि वो साजिश के तहत बोल रहा है इस देश के खिलाफ। कहीं से उसको या तो दबाव डाला गया है या उसको पैसे मिले। हाँ शेखर जी, देखिए अभी आपने कहा ये साजिश के तहत वो बोल रहा है, या तो उसको फंडिंग हुई है या कहीं प्रेशर है। तो जी यही तो एक मुसलमान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। यही तो सारी चीजें जो आपने बोल दी कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश करी जा रही है। आपको लगता है कि AR रहमान जो है साजिश कर रहा है? तो भाई देखिए, देश के अंदर एक इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है, उनको लगा दीजिए पीछे, पूरी जानकारी पता चल जाएगी। और उसके साथ जो उन्होंने जो पैसों के लिए धर्म परिवर्तन करा है, जैसे आपने कहा है, आपकी बात के अनुसार, हाँ। तो
उनसे पूछा जाए कि जब आपने पैसे को ही सब कुछ समझे तो आपने धर्म परिवर्तन क्यों करा, जबकि ऐसा नहीं है। मजहब इस्लाम अच्छी बातें करता है, मजहब इस्लाम सब कुछ साथ लेके चलने की बात करता है। मजहब इस्लाम पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के आपने देखा होगा किस तरीके के कुछ वैज्ञानिक थे और अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने इससे पूरी तरीके से रिसर्च करा इस्लाम पे तो उन्होंने इस्लाम अपना लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मजहब इस्लाम किसी पे जबरदस्ती थोपा जाता है या किसी से ये कहलवाता है कि हाँ जी आप बोलिए, नहीं, मजहब इस्लाम हमेशा एक शांति का प्रतीक है। मजहब इस्लाम हिंदू मुसलमान के हर चीज को जोड़ के चलने वाला है। मजहब इस्लाम, वो जो इस्लाम है वो तो सम्मान करने वाला, ठीक है। वो उसमें जो आप बता रहे हैं, जो कहानी कतरा मौजूद है इस समय, उसमें बताया जाता है कि वो एक सूफी से प्रभावित हुए वगैरह वगैरह। अपने देश में मैं वही चीज आप, हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। अपने देश में दारा शिकोह भी हुए हैं ना। दारा शिकोह का नाम सुना होगा। सूफी बड़ा उनका पैमाइश थी। उन्होंने वेदों और ऋचाओं को उर्दू, अरबी में, फारसी में अनुवाद भी किया था। उसी दारा शिकोह का औरंगजेब, जो उसका भाई था सगा, सर कलम करके अपने बाप को तश्तरी में दिया था। आप समझिए। तो एक डॉक्टर, एक ए.आर. रहमान है जो अपने धंधे पानी के लिए एक बार धर्म बदलता है, दोबारा अपना रोता है आकर के कि सब हमें कम्युनल होता जा रहा है बॉलीवुड, और छावा मूवी में म्यूजिक दे रहा है। छावा में समझिएगा, जिसको कम्युनल कह रहा है, उसी फिल्म, उसी को खा रहा है, उसी में छेद कर रहा है। जिसका खा रहा है उसी को बजा रहा है। शेखर जी देखिए, फिल्मों के अंदर देखिए सभी कलाकार काम करते हैं। ना तो कलाकार का कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। कलाकार होता है। कलाकार अपने जिस तरीके की एक्टिंग करता है उसको उसकी तरह उसको फीस दी जाती है। लेकिन अगर ये कह देना कि कलाकार के अंदर मजहब इस्लाम है या उसके पहचान करना, तो ये गलत है। नहीं, आपने देखा ए.आर. रहमान ने भी कहा कि मैंने ये बातें सुनी है, उनसे किसी ने, उन्होंने कहीं कोट नहीं किया कि उनसे ये बात किसने कही। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है। इसका इसीलिए शक होता है भाई। अगर हाजी नदीम खान ने उनसे कहा कि अरे साहब बड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, आप इस बात को कहिए, मेरा नाम लेकर के कहिए, क्योंकि आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं, किसी का नाम नहीं लिया। ए.आर. रहमान ने कहा मैंने सुना है। सुना है तो मतलब तुम साजिश में फंसे हुए हो। तुमने दूसरे देश से या तो पैसा खाया, या उस पैसे को, ऐसा पैसा खाया जो दाऊद की तरफ से बॉलीवुड में लगता है। तो अब बाकी आप शेखर जी देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ए.आर. रहमान को आप शामिल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जांच करवा दीजिए, फिर जांच करवा दीजिए, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ जांच कराना बहुत आसान है, और इतना आसान है कि उसके खिलाफ कभी भी कोई भी आप बात कह सकते हैं। जांच कैसे करवाई जाए? वो आगे चलिए, ऐसा रहा है। आमिर खान का नाम लिया था मैंने, उसने अपनी बीबी को तलाक दिया, उससे पहले भी वो शादीशुदा था, उसके बाद उसको, जिसको डर लग रहा था, उसको खुद ही छोड़ दिया। उस पर आपका जवाब आया नहीं अभी तक। आप बताइए, 3-3, 4-4 शादी करना। यहां लखनऊ केजीएमयू में एक डॉक्टर पकड़ा गया है, वो 15-15 लड़कियों को, हिंदुओं को फंसाता है। अभी वही जो दिल्ली में फटा है, उसी से उसका कनेक्शन निकला है। हाँ शेखर जी देखिए, अभी आपने क्या कहा, आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर रमीज है, डॉक्टर रमीज को सब जानते हैं, तो उसने कैसे किसी का धर्म परिवर्तन करा सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसने किसी का धर्म परिवर्तन करवाया है तो भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक लव जिहाद के नाम पर एक कानून है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए डॉक्टर रमीज के। वो हो रहा है। डॉक्टर रमीज को बताया पहले नहीं था, अभी कानून बन गया, अभी हो रहा है, अभी प्रसाद अभी मिल रहा है उनको, बन रहा है उसमें। वो जो उसकी पहली बीबी है, हाँ, जो उत्तराखंड में रहती है, सुनिए, जो पहली बीबी है वो उसी बैच की टॉपर थी आगरा में, वो भी हिंदू थी, उससे शादी करी। ऐसा है ये जो बात कर रहे हैं, और आप उसके बाद उसका भी धर्म परिवर्तन करवाया। हाँ देखिए, अभी आप डॉक्टर रमीज की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि कानून है, शासन है, प्रशासन है, हम लोग तो संविधान का हमेशा पालन करते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई इस मामले की पूरी तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो आरोपी है उसको सजा मिले। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप अपनी बात रखें, आप शायद चर्चा सुन रहे होंगे। समय जाया ना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपनिंग कमेंट भी दें, और जो हाजी साहब कह रहे हैं, बहुत देर से बता रहे हैं, उनकी दलीलों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? जी, मैंने आधी बात सुनी है, आधी बात सुन नहीं पाया हूं मैं।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं सर. यू आर गोइंग वेरी पर्सनल. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पर्सनल. शादी ये वो कुछ नहीं. आपका मुद्दा है कि यहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें ये कुछ रिलीजियस बयान दिया है. देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मैं बहुत साल से हूं, एज एन एक्टर ऑल्सो, एज ए सिंगर ऑल्सो. कोई 200-250 फिल्में की हैं एज एन एक्टर, और एज ए सिंगर मैंने कोई 334 गाने गाए हैं फिल्मों में, 334. आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होता है. हर एक की एक छोटी छोटी इनिंग ऊपर वाले ने लिखी हुई है. कोई 100 साल तक नहीं रहता है. जो AR रहमान साहब हैं, अल्लाह रखा रहमान साहब, वो एक जमाने में दिलीप कुमार साहब थे. उनका नाम था दिलीप कुमार. उनके फादर हिंदू और उनकी मदर थी मुस्लिम. उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं. करेक्ट है. हमको ये है कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन. उन्होंने रोजा से शुरू किया है और बहुत अच्छा संगीत दिया है, बहुत ही बढ़िया उम्दा म्यूजिक दिया है, नए साउंड के साथ आए हैं, एंड ही इज रियली अ ट्रेमेंडस. लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक टाइम के बाद में उनकी इनिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है. और उनके बारे में यह है कि 2 अवार्ड उन्होंने जीते हैं, और उसके बाद में वो ही इज टू बिग. ही इज इंडीड टू बिग. और लोग सोचते हैं कि ही इज एक्सेसिबल और नॉट. उन तक पहुंचा कैसे जाए. इसलिए आजकल वैसे भी जमाना जो है बदला हुआ है, टोटल बदल गया है. और जो एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर थे, आई हैव विद सो मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स सर. I have started with Lakshmikant Pyarelal. Okay, Karma was my first. I sang 4 lines in Karma. Okay, तो ये हर एक संगीतकार का, हर एक सिंगर का एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है. वो उसमें चमकता है, अच्छा गाना गाता है, सब कुछ होता है. लेकिन उसके बाद में म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं. लेकिन उसके बाद में उनकी जैसे देखिए, हर मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है. हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक एक्सपायरी डेट भी है. हर सिंगर की एक्सपायरी डेट भी है. हर एक्टर की भी है. हर क्रिएटिव आदमी की एक एक्सपायरी डेट होती है. अगर उनकी एक्सपायरी डेट आई है, काम बहुत कम हो गया है, वो आउट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन हिंदुस्तान में यहां पे जमाना बदला है. धुरंधर जैसी फिल्म में उन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक में जो पुराने गाने रखे हैं, आप देखिए वो चल रहे हैं. शायद बीच में एक दो गाने हैं उनके जो उन्होंने नई धुनें बनाई. व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जमाना, लोग सब बदल गए. अगर उनको दोबारा से एक सेकंड इनिंग खेलनी है, ही हैज टू कम बैक. ही हैज टू शो इंटरेस्ट कि भाई आई एम अवेलेबल. उनका कोई आदमी होना चाहिए, जो यहाँ पे उनका एक ऑफिस होना चाहिए, जिससे कि लोग उनको कांटेक्ट करें. स्टिल ही इज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हर एक की एक एक्सपायरी डेट होती है. ये रिलीजन जो है फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने बोल बोल के कर दिया है, लेकिन मैं कोई ऐसा देखता नहीं हूं बाबूजी, शेखर सर. मैं ऐसा कोई भी नहीं देखता हूं कि इसमें ये हो गया, ये रिलीजन है, ये हिंदू है, मुस्लिम. हम सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो कोई प्रोडक्शन वाला हो. We sit together, have food together. ये कुछ अलग ही इंडस्ट्री है जिसमें हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं. अब इसको कितना फैला लीजिए, इसको कोई हरा रंग दे दीजिए, कुछ केसरी रंग दे दीजिए, उसका प्रॉब्लम किसी और की है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. मोहम्मद रफी साहब गाना गाते हैं, ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले. आप समझ सकते हो उन लोगों की इनिंग बहुत बड़ी थी शेखर जी, लेकिन आज की डेट में छोटी छोटी इनिंग है. आप उसमें आपका बात बन गई, हिट हो गए, सब बढ़िया है, और फिर दुनिया आपको छोड़ती नहीं है. आपको इस स्टेटस से निकाल के पूरी दुनिया में आप गाने गाते हैं, कमाते हम वही कर रहे हैं. हमारा लास्ट गाना जो था, हिट था, वो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का था. एज ए सिंगर, फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा. पहला था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना. अगर काम नहीं मिलता है तो ठीक है,
लोग बुलाते हैं, स्टेज पे गाते हैं। तो अरुण जी, रहमान साहब भी ठीक ऐसे है, ही आपकी करते हैं। बात हमने समझी है। जो बात आप कह रहे हैं इसमें तो ये देखिए, मैंने खुद अपने ओपनिंग कमेंट में ये बात कही थी कि ए आर रहमान ने जितना अपनी धुनों में एक्सपेरिमेंट किया है वो हिंदुस्तान में बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब रोजा से जो उन्होंने शुरू किया, साउथ के म्यूजिक की मतलब टोन को उन्होंने नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट किया, नॉर्थ की बहुत सारी धुनों का इस्तेमाल उन्होंने साउथ में किया। इसके अलावा उन्होंने, आप देखिए, जो मंगल पांडे आई थी उसमें आला उदल को वो लेके आए, राग दरबारी, पीलू, ऐसा बहुत सारा संगीत है हमारा लोकल में जिसको वो अपनी धुनों में शामिल करते रहे और पॉपुलैरिटी पाते रहे। स्लम डॉग मिलियनेयर की भी जो बात हो रही है उसमें जो ओरिजिनल ट्रैक है उसके ऊपर उन्हें ऑस्कर तक मिला। खुद को वो एक क्रिएटिव, इनोवेटिव की तरीके से अब तक प्रेजेंट करते आए हैं दुनिया के सामने। लेकिन एक जगह पे जाकर के हर चीज स्टैटिक होती है, जिस बात को आप कह रहे हैं, तो उस जगह पर जब स्टेगनेंसी आई है तो क्या वो अपने धर्म का सहारा लेकर के चाहते हैं कि ओह, ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब मैच फिक्सिंग में फंसे, जिस मामले में हैंसी क्रोनिया की जान चली गई, मतलब शर्म से जो आदमी मर गया, साउथ अफ्रीका का कप्तान, वो उठ करके सांसद चुन लिएगा। ये भी अपने देश की खूबसूरती है, गिल्टी नहीं फील किया। तो ये हमारे देश में, और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। यह मोहम्मद अजहरुद्दीन का कोटेड बयान है। अजय जडेजा, क्या वो खिलाड़ी नहीं था? बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वो उसके बाद नहीं आया। लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन को उसके बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूंसी लड़े, सांसद बने, संसद तक पहुंचे, आज भी मंत्री हैं। तो ऐसा, अब ये मुसलमानों को लेकर के, अपने धर्म को लेकर, ये कौन लेके आ रहा है? हिंदू थोड़ी लेके आ रहा है, ये तो वही कर रहे हैं। दूसरे मोहल्ले में फिर चले गए। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए आर रहमान। आप दूसरे मोहल्ले में चले गए। लेट्स बी फोकस्ड होना पड़ेगा। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। इनके म्यूजिक की बात करें, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, स्टेगनेंसी के साथ में एक फंबल भी है। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो इट्स ए फंबल, इट्स ए वेरी बिग फंबल ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर अल्लाह रखा रहमान। उनको ऐसी ही बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया है। एक लेजेंड को एक टाइम के ऊपर लेजेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज और भी है, दिलीप कुमार साहब, उनका बयान, वन सेक माय डियर, वन सेक। आप देखिए मिस्टर दिलीप कुमार हु वाज ओरिजिनली यूसुफ खान, ही वाज थ्रू आउट, उनकी साइलेंस बड़ी प्यारी थी। हमने काम किया हुआ उनके साथ 2 फिल्मों में, मजदूर और आग का दरिया वाज नेवर रिलीज्ड। मैं कह रहा हूं उनकी साइलेंस वाज ए गोल्डन। सेम विद मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनकी साइलेंस गोल्डन है। वो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कभी भी पॉलिटिक्स वाले एक मोहल्ले में नहीं जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए आर रहमान। ये उनका फंबल है। अगर वो ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, ये वही फिल्म इंडस्ट्री है जिसने इनको उठा के इज्जत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दिया उनको। अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए आर रहमान। इतना बड़ा आपकी चैनल से हमारे साथीगण के साथ में इतना अच्छा आप कंडक्ट कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए आर रहमान। लेकिन इसके अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये उनका फंबल है। उनको ये बात, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब एक टाइम पे कलाकार जो है वो एम्बेसडर हो जाता है, दे बिकम एम्बेसडर टू इंडियन कल्चर। अगर उनको बाहर इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले, नोबेल अवार्ड मिला है, सब कुछ मिला है, सब फर्स्ट क्लास है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये उनका ठीक है। मैं अरुण जी, इसी आपका जो पॉइंट है, मैं उसी को लेकर के हाजी नजीम खान के पास अच्छा, हमारे साथ में सुनील पाल जी भी जुड़ रहे हैं, अभिनेता हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। सुनील जी, एक कमेंट मैं आपका भी लेना चाहूंगा इसी मौके पे कि जो ए आर रहमान ने कहा है, अभी आप अरुण जी को सुन रहे थे, अरुण बख्शी जी को, और उन्होंने जो बात कही है कि ए आर रहमान को एक समय पे पॉपुलैरिटी मिली, आज किसी वजह से काम नहीं मिल रहा है, तो धर्म को बीच में लाने के बजाय उन्हें अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस पे ध्यान देना चाहिए। आपने ए आर रहमान का आपने भी बयान सुना होगा, क्या कहेंगे आप? क्यों दे रहे हैं वो इस तरीके का बयान? ये मैं उनको कह सकता कि उम्र के पड़ाव में ऐसी चीजें जब आती है, तो जब आदमी का
थकावट, उम्र जो थकने लगती है तो आदमी के विचार भी थकने लगते हैं और आदमी खुद थके हुए बयान देने लगता है। उनको 90s की शुरुआत को याद होनी चाहिए, जब 90s में नदीम श्रवण, संगीतकार अनु मलिक, आनंद मिलिन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जैसे बड़े बड़े संगीतकार छाए हुए थे, राजेश रोशन, तब इनकी एंट्री हुई। इन्होंने नए टाइप का संगीत दिया रोजा से, और रोजा से ऐसे छा गए कि सारे अवार्ड और रिवॉर्ड इनको मिलते गए। भारत का नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान, मतलब जितने भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, ऑस्कर अवार्ड मिला, एक नहीं दो मिले, और जय हो हुई इनकी, बड़ी बड़ी बातें हुई, इनको तारीफ हुई। तो मैं कह सकता हूं कि 4 दशक करीब करीब इन्होंने राज किया, और 4 दशक के बाद अगर इनका स्टाइल अब थोड़ा सा लोगों को उस टाइप का लगने लगा कि जैसे ये किसी के दौर में आए थे, अब इनके दौर में भी कोई आएगा, नए लोग आएंगे, इनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 4 दशक तक छाए रहना, राज करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ कि रहमान साहब, आप बहुत बड़े संगीतकार हैं, आप संगीतकार, रहमान संगीत की दुनिया के मेहमान, और आप रहमान के नाम से बड़े मशहूर रहे हैं। तो अब आप रहमान डकैत जैसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको काम कब मिल रहा है? 35 साल की उम्र में शम्मी कपूर रिटायर हो गए थे। 35 साल की एज में एज ए हीरो शम्मी कपूर साहब साइड लाइन हो गए थे। कितने बड़े हीरो थे वो, शम्मी कपूर साहब साइड लाइन हो गए थे, बड़े बड़े हीरो कोई 50 की एज में हुए थे। आज आपको 35 साल आपका करियर चला है, उसके बाद नए संगीतकार आए, नए लोग आए, और अब तो कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो संगीत एक जहर बन चुका है। आज का संगीत आप सुन लो तो वैसे ही, अगर आपको मरना हो तो आज का संगीत सुन लो आप, दो चार गाने छोड़ के बाकी सारा गाना जो है आपको पता किस तरह से पांचड़ बन गया है। तो रहमान साहब का कोई भी संगीतकार नहीं चल रहा है आज के जमाने में, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े संगीतकार घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा रहमान साहब को क्यों लग रहा है भगवान जाने कि उनको काम नहीं मिल रहा है? क्योंकि रिमिक्स गाने बनते हैं और वो चलते हैं। आज कॉर्पोरेट लेवल का जो जहर आ गया है वो किसकी सुनता है? वो ना संगीतकार की सुनता है, ना प्रोड्यूसर की सुनता है, ना डायरेक्टर की, वो सिर्फ हीरो की सुनता है। और हीरो को संगीत का नॉलेज थोड़ी होता है। हीरो जिसको बोले कि इसको गवा लो, इसका म्यूजिक दे दो, इसका गाना बना लो, बना दिया जाता है। तो रहमान की नहीं, सारे ही संगीतकारों की बहुत बुरी हालत है। तो ऐसा नहीं है अनु मलिक के गाने में मिथुन का नाम दिया जाता है, ये क्या इंसाफ हो रहा है? मुझे बताइए। राजेश रोशन के गाने में बागसी का गाना नाम दिया जाता है, ठीक है? तो ये तो आज का संगीत का लूटपाट चल रही है। डकैत, सचमुच रहमान डकैत चल रहा है आज, सचमुच रहमान डकैत चल रहा है। तो इसमें रहमान साहब को ये सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है। और 40 डकैत तक आपने काम किया, आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड मिले हैं आपको। अब तो आपको शान से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका स्टाइल थोड़ा पुराना हो चुका है। नए थे तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया आपको। 40-45 साल का रहना, और मेरे ख्याल से आप, इनसे बड़ा करियर किसी का हो भी नहीं सकता, बहुत बड़ा करियर है इनका। ठीक है, हम आप दोनों लोगों की जवाब के साथ में हाजी नजीम खान के पास जाते हैं। हाजी साहब, दोनों लोगों की बातें सुनी होंगी, आप चर्चा को जहां जहां ले गए मैं आपके साथ साथ चलता रहा। लेकिन आप समझिए कि A.R. रहमान जिस तरीके से उनका एक दौर रहा, आज वो दौर सिमट गया, तो उन्होंने कह दिया कि ये बॉलीवुड कम्युनल है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस देश की खा रहे हैं उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिनके साथ रह रहे हैं उन्हीं पे इल्जामात लगा दिए। हाँ शेखर जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी पूरी आ रही है। बात करता हूँ। हाँ शेखर जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके की बात यहाँ पर मेरे अरुण भाई भी कह रहे हैं, यहाँ पर सुनील भाई भी कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी A.R. रहमान साहब को ये बात है कहने की कि भी ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने पूरी तरीके से बात को कही है, उन्होंने अपने कारोबार को लेकर भी कही है, और ये तो चिंता करने का एक विषय है जो उन्होंने अपनी बातें रखी है। लेकिन अरुण, यहाँ शेखर जी जो बात आती है, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज को, अरुण जी सुन लीजिए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को आज जद्दोजहद करनी पड़ी रही अपने कारोबार को लेकर, अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंदर किसी को इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी होगी। कहीं भी अगर मुस्लिम समाज को अगर देख लिया जाता है तो मुस्लिम समाज से ही कह दिया जाता है कि भी धार्मिक नारा लगाओ, उन्हें जबरदस्ती धार्मिक नारा लगाने वाली बातें करी जाती है। एक मिनट रुकिए आप अरुण जी, आप समझ रहे हैं ना कि मैं इसीलिए इस मुद्दे, जो बात आपने कही, आपने कहा कि A.R. रहमान पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपकी बात से इत्तेफाक रखा, लेकिन मैंने 2 उदाहरण बीच में इसीलिए दिए थे क्योंकि जब तक हाजी रहमान साहब रहेंगे, ये बॉलीवुड पे, मतलब अगर टेक्निकली मैं चला जाऊं तो बॉलीवुड में जितने हैं वो तो पूरा हराम है मामला, वहां पे उस संगीत और ये और वो सुनना हराम है। आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं और हाजी हैं।
अरुण साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्यों ऐसा कर रहा था? शेखर जी मैं जवाब दूंगा आपके नहीं, इस बात आप का। आए, आपके पास आऊंगा मैं, पहले अरुण जी से जवाब ले लूं। या हेलो। हाँ जी अरुण जी, हाँ जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी जो हाजी नजीम खान की बात सुनी, उससे आप समझ पा रहे हैं कि आप ए.आर. रहमान पर स्टिक रहने की बात कर रहे हैं। हम आज चर्चा ही ए.आर. रहमान पे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुसलमान, देश का मुसलमान कम्युनिटी, मतलब आप समझिए कि हाजी साहब जिस तरफ जा रहे हैं लेके पूरी कौम को, वहां अरुण बख्शी, सुनील पाल, शेखर त्रिवेदी, मतलब हम कुछ भी कह लें, उनको जहां लेके जाना है वो देश को पहुंचा देंगे और फिर कहेंगे कि साहब इस देश में कम्युनल हो गया है, फलाना विभाग, फलाना डिपार्टमेंट, फलाना सेक्टर। वही काम है यार रहमान कर रहा है। सर आजकल शेखर जी, आजकल किसी को भी गद्दार कहना कितना आसान हो गया। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। Are you getting me, sir? मैं सुन रहा हूं। मैं गद्दार, आजकल किसी को भी गद्दार कहना फैशन हो गया। हाँ हाँ। अभी वो हमारा क्या शाहरुख खान, उसको अचानक किसी ने बोल दिया गद्दार है। अरे यार, गद्दार का मतलब जानते हैं क्या होता है गद्दार का? और 4 दिन के बाद वो गद्दारी उनकी दूर हो गई। उनको बोल दिया कि वो फला फला जो वो है, जो बांग्लादेश का एक वो था, प्लेयर था, उसको ले लिया, वो गद्दार हो गया। छी 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 छी। आप शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दी। हमने उसके साथ काम किया हुआ है, हम जानते हैं उसको। हमने उसके साथ 4 कंट्रीज में भी गए हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी दी है और इसमें हमको पता है कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसी कोई नफरत नहीं है। वो बेचारा बहुत दुखी है कि यार मैं किस एंगल से लगता हूं गद्दार। यार मैंने किया क्या है? एक प्लेयर को खरीदा है तो आप समझते हैं कि वो टीम के साथ खेल सकता है? सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक में जा रहा हूं। आई एम सॉरी। जाना मजबूरी है। जब तक हाजी साहब, जब देखिए, ये अरुण साहब आपकी मजबूरी नहीं है, ये इस देश की मजबूरी है। आपने कहा ए.आर. रहमान, मैंने टॉपिक चुना ए.आर. रहमान, सुनील पाल जी बोले ए.आर. रहमान, लेकिन हाजी साहब क्या बोले? रहम मुस्लिम, पूरा इस्लाम खतरे में है, पूरा इस्लाम खतरे में है, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। अब हाजी साहब जैसे हाजी साहब, सर हेलो 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 सर, 57 कंट्रीज आर इस्लामिक, 57 कंट्रीज, और हर एक कितनी कंट्रीज फली फूल रही हैं। और मैं इस धर्म को इज्जत देता हूं, प्यार देता हूं, सब है, फर्स्ट क्लास है, ऑल फाइन। माय उस्ताद इस मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम हमारे यहां नहीं चलता है सर, नहीं नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है, हम प्यार मोहब्बत से काम करते हैं सर। ठीक है, मैं इसका जवाब, सिंपल, ठीक है, आता हूं मैं। और किसी को गद्दार कहना कितना बड़ा जुर्म है सर। मैं आता हूं आगे बात, मैं आपका ही जवाब लेकर के हाजी साहब के पास जा रहा हूं। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं इस जगह पे। मैंने तो केवल दूध का दूध, पानी का पानी करने की कोशिश। हाजी साहब सुना आपने अरुण जी को वो क्या कह रहे हैं? कोई है जवाब आपके पास? हाँ शेखर जी, देखिए अरुण बख्शी साहब को दिल से सलाम करता हूं कि उन्होंने सच बात कही। फिर शाहरुख खान ने को, हमारे भाई को देश का गद्दार, देशद्रोही जो कहा गया, ये क्यों कहा गया? भाई भारत को कहां से कहां शाहरुख खान लेकर चला गया। भाई बॉलीवुड के अंदर के उनका एक अलग मुकाम है। वही बात मैं ये कहता हूं कि रहमान ने क्यों कहा, ये बताइए। और ए.आर. रहमान ने ये कहा कि मैंने सुना है, मतलब बयान उनसे किसी ने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा मैंने सुना है कि ऐसा हो रहा है। हाँ शेखर जी सुन लीजिए। शेखर जी देखिए, मैंने अपने शुरू के ओपिनियन में क्या कहा था कि एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से एक अफवाह पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर देती है। इसलिए हमें उस चिंगारी से भी बचना है और उस अफवाह से भी बचना, तो दोनों ही चीजों से हमें बचना है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि देश के अंदर भी एक फ्री एलिमेंट घूम रहा है कि किसी के भी जाकर किसी के भी कागज चेक कर सकता है, जबकि ये काम तो प्रशासन का है। भाई प्रशासन चेक करे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री एलिमेंट जाके आपके आधार कार्ड चेक करेंगे, आपको एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे और आपको कहेंगे कि धार्मिक नारा लगाएं और आपसे ये कहेंगे कि भी आपको राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम बोलो। भाई ये देश के अंदर चल क्या रहा है? एक ही कम्युनिटी को लेकर इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, मैं इसका जवाब सुनील पाल जी से भी ले लेता हूं, वो सुनील पाल जी से भी ले लेता हूं मैं इसका आपके इस सवाल का जवाब मैं सुनील पाल जी को लेकर के जाता हूं। सुनील जी,
मतलब आपका तो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका तो देश मतलब सलामी करता है उसको। मैं ये आपसे जानना चाहूं, जो हाजी साहब बड़ी देर से मतलब इनके हिसाब से देश का एक एक मुसलमान खतरे में है, और इस बात को लेकर के अरुण जी भी बड़ी दलीलें रख चुके, आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में रखी, हमने तो चर्चा ही उस विषय से शुरू की थी कि भाई बताओ कहां कम्युनल हो रहा है देश। लेकिन हाजी साहब हैं कि मानने को तैयार नहीं है, कुछ आप इनको दलील देंगे? ये वही कह रहे हैं जो रहमान ने कहा है। अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ गई। कुछ 2-4 लोगों के अलावा हिंदू वाले 2-4 लोग, मुस्लिम वाले 2-4 लोग मिलके ये बात को आगे बढ़ाते हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, जबकि मेरा मानना है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। हिंदू मुस्लिम अपना रिश्ता जी जान से निभाते हैं, हिंदू जी से, मुस्लिम जान से। हिंदू अपना जी जान से रिश्ता निभाते हैं, हिंदू जी से पिताजी, माताजी, गुरुजी, चाचा जी, मामा जी, काका जी। हिंदू अपना हर रिश्ता जी से निभाता है और मुस्लिम जान से। हिंदू जी से रिश्ता निभाता है, मुस्लिम जान से रिश्ता निभाता है। और जो लोग इनको जी जान से लड़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि उनके जी में और जान में कोई कुछ काम करते हैं। मैंने तो आज तक कब की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है। हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर कितनी फिल्में बना चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं, कितने गाने बना चुके हैं। रफी साहब को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले मनमोहन देसाई थे, है ना, और किशोर कुमार को सबसे ज्यादा गाने गवाने वाले कितने सारे मुस्लिम संगीतकार थे, किशोर कुमार साहब को गवाने वाले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। राजा अली खान साहब का सबसे अच्छा गाना लता जी ने गाया है, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो। हाँ, महाभारत के सबसे बड़े राइटर थे डॉक्टर रहीम मासूम रजा। नौशाद साहब ने भजन बनाए, कितने सारे भजन बनाए। हाँ, मन तड़पत हरि दर्शन को आज नौशाद साहब ने बनाया, शकील बदानी ने लिखा, लक्ष्मी अपना मोहम्मद रफी साहब ने गाया। ये कहाँ से बातें आ जाती है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में? मुझे तो नहीं लगता कि कोई खतरे में, सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड लीड में कोई हिंदू हीरो होता है, हिंदू हीरो की में शाहरुख खान होता है, ऐसा कुछ नहीं, सब मिल बैठ के काम कर रहे। मुझे तो ये बकवास बातें लगती है। AR रहमान को तो ये बोलना भी नहीं, और शायद मेरे कैसे उन्होंने बोला भी नहीं, ये तो कहीं से उन्होंने मिस गाइड किया गया, मिस तरह किया गया। AR रहमान को बहुत प्यार मिला हमारे। ये दिलचस्प है 40-45, मैं इस बात को फिर कोट करूंगा। AR रहमान का जो पूरा बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में पिछले 8-10 साल में मैं मतलब ये कम्युनल हो गया है, मुझे काम नहीं मिला वगैरह वगैरह, ऐसा मैंने सुना है। अब आप समझिए, ये हर सेंटेंस महत्वपूर्ण है। आप एक इंडस्ट्री को कम्युनल कह रहे हैं इस समय पे, और ये भी कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने नहीं कहा है, मैंने सुना है। देश की सबसे बड़ी फिल्म रामायण कर रहे हैं इस वक्त, वो देश की सबसे बड़ी फिल्म है, वो रामायण का संगीत दे रहे हो। उनको कहां काम नहीं मिल रहा भाई, मुझे बताइए। और रामायण, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, अगेन फिर बात आ रही है, एक मुस्लिम संगीतकार रामायण के गाने दे रहा है, इससे अच्छा भाईचारा क्या हो सकता? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं हाजी साहब से। हाजी साहब, कोई है जवाब आपके पास? हाँ, देखिए, बॉलीवुड की तरफ से हमेशा एक अच्छा संदेश दिया जाता है, भाईचारे का संदेश दिया जाता है। बिल्कुल, हम देखिए, हम लोग देखते हैं बॉलीवुड की फिल्में क्योंकि इसमें एक समाज के लिए अच्छा मैसेज आता है, लेकिन कुछ समय से बॉलीवुड को लेकर जो बाहर जो एक मैसेज आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। भी मैंने देखिए पठान फिल्म का भी जिक्र करा था, और फिर मैं वही कहता हूं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम अपने हिंदू भाइयों के आप हिंदू भाइयों को दिल से चाहते हैं। ठीक है, आप जो भाईचारे वाला बता रहे हैं ना, अब उसका जरा सा कुछ सुन लीजिए, मुझसे भी आप कुछ ले लीजिए, क्योंकि आप उससे हटेंगे नहीं। और मैं मतलब कितना, मतलब अरुण जी और सुनील पाल जी कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब ये देश कितना भी कोशिश कर ले, आप जिस दिशा में चल रहे हैं उससे आएंगे नहीं वापस। तो सुन लीजिए अब आप क्या है। सलीम जावेद की जोड़ी ने कई फिल्में आप देखेंगे उनकी, तो अक्सर बहुत चालाकी से हिंदू धर्म का मजाक कैसे बनाया गया मैं बताता हूं आपको। लगभग हर फिल्म में महान मुस्लिम चरित्र दिखाया गया,
हिंदू मंदिर का मजाक उड़ा रहा है संत के रूप में। जो आदमी दिख रहा है वो पाखंडी और ढोंगी दिखाया जा रहा है। फिल्म शोले में धर्मेंद्र भगवान शिव की आड़ लेकर के हेमा मालिनी को प्रपोजल दे रहा है और मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं यह समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एके हंगल पक्का नमाजी है, बेटे की लाश को छोड़कर यह कह रहा है कि हम नमाज जा रहे हैं पढ़ने। दीवार फिल्म में आ जाइए, भगवान का प्रसाद अमिताभ बच्चन नहीं लेंगे लेकिन बिल्ला 786 का लगाएंगे। ठीक है, फिल्म शान में आ जाइए, अमिताभ बच्चन शशि कपूर साधु के वेश में जनता को ठगते हैं, लेकिन इसी फिल्म में अब्दुल जैसा सच्चा इंसान है जो सच्चाई के लिए जान दे देता है। और आगे आइए, अमर अकबर एंथोनी, तीनों बच्चों का बाप किशनलाल, खूनी स्मगलर। बच्चों का नाम अगर अमर अकबर एंथोनी, पालने वाला मुसलमान और ईसाई महान इंसान। साईं बाबा का महिमा मंडन भी यहां पे होता है। हाथ की सफाई, चोर ठगी महिमा मंडन करने वाले की प्रार्थना की गई है। शेर खान पठान, डीएसपी डिसूजा, अब्दुल, पादरी, माइकल, डेविड, ये सब आदर्श चरित्र हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। और आगे आइए, कादर खान, कैफी आजमी, महेश भट्ट, इनकी फिल्मों का भी यही हाल है। आगे चलिए, दाऊद जैसे लोगों का नियंत्रण है बॉलीवुड पे, ये कहीं दबा छपा नहीं है। और आगे आइए, पंडित को धूर्त, ठाकुर को जालिम, बनिए को सूदखोर, सरदार को मूर्ख और कॉमेडियन, यही दिखाया है बॉलीवुड ने। और आगे आइए, फरहान अख्तर की फिल्म भाग जा मिल्खा में हवन करेंगे, क्या मतलब है हवन करेंगे का, बताएंगे आप। और आगे आइए, ये चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में जो नेगी, जो असली कोच है, उसकी जगह कबीर खान इस नाम से फिल्म आ जाती है। आप क्या दिखाना चाहते हैं साहब? हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे आप? प्रिय प्राणेश्वरी, ये गाना जो आया इसको मजाक बनाया गया और एदुल्लाह और पता नहीं मतलब जितने मुस्लिम तबके के शब्द हैं उनको ला करके गानों के बीच में आप कहते हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा हो गया। क्या है ये? आप कह रहे बॉलीवुड बहुत ईमानदारी से काम करता है, नहीं करता साहब, ये सबूत है इसके। हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है। शेखर जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, अभी आपने कहा बॉलीवुड कुछ अच्छा नहीं करता, मैं कह रहा हूं बॉलीवुड को ही देखकर एक प्रेरणा जागती है लोग बागों के अंदर भी। पुरानी फिल्में कितनी भी उठा के देख लीजिए आप, चाहे घर संसार हो, प्रेम का मंदिर हो, या बहुत सारी ऐसी फिल्म है, चाहे स्वर्ग हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। हम आपके यहाँ कौन उठा लीजिए, एक अच्छा मैसेज देती है। नदिया के पार हो या ऐसी भी कोई भी फिल्म हो, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सी फिल्मों के अंदर मुसलमान को एक विलेन के रोल में दिखाते हैं, हाजी वाली तौलिया के, जबकि हाजी वाली तौलिया कितनी पवित्र होती है, उसके गले में डालकर उसको इस तरीके से विलेन के रूप में दिखाते हैं। तो ये भी विरोध करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं विरोध करते इस चीज से बाहर निकलना है हम लोगों को। उसी का नतीजा है कि ए.आर. रहमान आके कह रहा बॉलीवुड कम्युनल है। हाँ, सुन लीजिए शेखर जी, मैं फिर वही बात कहता हूं कि ए.आर. रहमान साहब ने जिस तरीके की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैंने कहीं सुना है, तो मैं वही कहता हूं कि उस अफवाहों से ही तो बचना है कि कहीं सुना है। भाई अब कहीं मत सुनिए, आपके सामने जो आपसे बात कर रहा है वो बात बिल्कुल सच है। और फिर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क हो नहीं सकता। तो अब आप यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ऐसा होता है मेरी चर्चा में, प्रेम करते हैं, ऐसा होता है मेरी बातचीत में कि आदमी आखिर आते आते उसको सच समझ में आने लगता है। मैं यही तो आपसे शुरू में कह रहा था, मैं यही आपसे शुरू में कह रहा था। तो अफवाह फैलाने का काम तो ए.आर. रहमान ने किया ना। फिर हेलो, उस अफवाह से बचना चाहिए, और जो अफवाह मतलब ए.आर. रहमान अफवाह फैला रहे। ठीक है, अरुण बख्शी जी, अब धीरे धीरे हाजी साहब को समझ आ रहा है कि ए.आर. रहमान जैसे लोग भी अगर धंधा पानी ना चले तो अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बॉलीवुड की कुछ चीजों का जिक्र मैंने किया जिसमें हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया। आज एक मुस्लिम संगीतकार आकर के सीधे सीधे कम्युनल होने का आरोप लगा देता है। मतलब आप टारगेट हिंदू को करेंगे, वो धंधा नहीं कर पाएंगे तो करेंगे आप वही, घूम के करेंगे। नहीं सर, नहीं कट नहीं रही है, ना तो कुछ दिखता है ना कुछ अभी दिख रहा है। अब देख सुनील जी, मेरी आवाज अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचाओ तो मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा। क्या सवाल है आपका? जो बात अभी हाजी साहब ने कही, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि अफवाह का शिकार हो गए, तो मैं इनसे शुरू से ये कह रहा हूं कि भैया अफवाह फैलाने का काम जो है वो भी तो मतलब एक तरीके से किया जा रहा है। एक चीज ये है,
दूसरा, बॉलीवुड के मैंने कई चीजों का जिक्र किया जिसमें हिंदुओं का भी मजाक उड़ाया गया है और लगातार उड़ाया गया है, साधु संतों का मजाक उड़ाया गया है। रहमान के गुरु जो है वो इलाही राजा और पंडित आदमी है, उनको पहला ब्रेक मणि रत्नम ने दिया था। और इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि रहमान साहब जैसे मैच्योर्ड आदमी को, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, रहमान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको ऐसा इस टाइप के बयानों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री में कोई भी आर्टिस्ट हिट होता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी एक जात बिरादरी से नहीं होता है, एक धर्म से नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल बैठते हैं बन के भाई भाई, तब जाके होता है नाम और जानने लगती है एक सेलिब्रिटी की सारी खुदाई। तो मैं समझता हूँ कि सबने उनको प्यार दिया, सब उनको प्यार करते हैं। गलती से भी ये दिमाग में ना रखे। अभी रामायण फिल्म आ रही है, भगवान करे सुपर हिट हो जाए, फिर से रहमान साहब नंबर 1 पे आ जाएंगे। ऑलरेडी वो नंबर 1 पे है ही, उनको क्यों ऐसा लगता है भगवान जाने। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनको सोचना चाहिए। रहमान साहब आप नंबर 1 थे, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। और आलतू फालतू इस टाइप के लोग हमचे चमचू के बयानों से बचिए आप। अरुण जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, आप इस पूरे मसले पे क्या कहेंगे, मतलब आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ए.आर. रहमान का बयान आज सुर्खियां बटोर रहा है, एक दौर था जब ए.आर. रहमान का काम इसी तरीके से सुर्खियां बटोरता था। एक वक्त होता है, हर किसी का होता है, लेकिन ए.आर. रहमान जो किसी समय दिलीप कुमार थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उनके सामने भी दो रास्ते हैं। चूंकि वार्ता हुई है, एक नतीजे तक हम लेकर के जाएंगे, तो उनके सामने एक रास्ता है ये कि किसी भी कारण से अगर आप हिंदू से मुसलमान हुए थे, आपका धंधा पानी नहीं चल रहा था, आप बीमार हो गए थे, या जो भी वजह थी उसकी, जो भी आपने फैलाया है उस समय पे, उस बात पे अगर आप अपना धर्म बदल सकते हैं, तो आज अगर आपका धंधा पानी नहीं चल रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको काम चाहिए, तो इस दौर को समझिए और वापस आप घर वापसी कर लीजिए। रही बात कि अगर बॉलीवुड में पिछले 40-50 साल में हिंदुओं का मजाक बना करके हिंदुओं को अलग अलग तरीके से, या जो हिंदू भी छोड़ दीजिए, आप जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय कल्चर है, उसमें पाश्चात्य देशों का मिक्सचर करके जिस तरीके से चीजें परोसी जा रही थी, वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही है, या उस तरीके की चीज जो आपकी एक्सपर्टाइज में है वो आपको नहीं दिख रही है, तो फिर आप इस दौर के हिसाब से अनफिट हुए हैं। हर दौर बदलता है, बदले हुए दौर में आपको भी बदलना पड़ता है। और ये सिद्धांत तो डार्विन दे के गए हैं कि जो परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है, सरवाइव वही करता है। हकीकत यह है कि इतनी परिस्थितियां, जिस बात का रहमान जिक्र कर रहे हैं, सरकार बदलने के बाद भी, बॉलीवुड को कम्युनल कहने के बाद भी, आज भी बॉलीवुड हो या हम हो, ए.आर. रहमान की उस कला के दीवाने ही हैं जो उन्होंने अपने अतीत में किया है। उनका पूर्वार्ध बहुत अच्छा रहा है। अगर उत्तरार्ध में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कहीं सुनी बातों पे मत जाएं, वरना इस बात से इनकार नहीं होगा कि अफवाह फैलाने के भी इस दौर में देश के दुश्मन पैसा बांट रहे हैं। नमस्कार। Religion being a factor कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं. So what he's saying, he's such a successful man, he's such a mature man. He should not have said it. कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखता। ए.आर. रहमान साहब बताएंगे, शाहरुख खान की फिल्म, सलमान खान की फिल्म, खान बंधुओं का आज भी चल रहा है। जब ए.आर. रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है।